करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रिपब्लिक के पास बहुत बड़ी खबर है। खबर आज हम बहुत बड़ा ऑपरेशन डिकोड करने वाले हैं। पुतिन का ये ऑपरेशन जो अब तक आपको नहीं पता था, इल्म नहीं होगा, पुतिन ने क्या ऑपरेशन तैयार किया है यूक्रेन पर कब्जे का। पुतिन का ऑपरेशन है 10 बड़े शहरों पर कब्जा करना। मैप के जरिए जरा वो देखिए यूक्रेन के कौन से वो 10 बड़े शहर हैं, ये आपके सामने आ गया। देखिए जरा, इनमें है खार्किव, चेर्निहिव, सूमी, मेलिटोपोल, मारियोपोल, खेरसन, कीव, ओडेशा, लुत्स्क और लवीव। ये 10 बड़े शहर हैं जिस पर पुतिन को सबसे पहले कब्जा करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं आखिर कब्जा होगा कैसे। सबसे पहले आइए आपको बताने जा रहा हूं पहला शहर कौन सा है जिस पर कब्जा करना है। पहला शहर जल्दी से दिखाइए, खार्किव। खार्किव की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैंने टच किया और तस्वीर दिखाइए। खार्किव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह खार्किव में हमले हो रहे हैं। ये देखिए जरा, एम्बियंस के साथ मैं दिखाऊं। ये खार्किव पूरी तरह से उजाड़ दिया है। एम्बियंस के साथ आप सुनिए, देखिए तबाही और बर्बादी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। खार्किव में किस तरह गोले दागे, ये देखिए, ये खार्किव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए खार्किव में एक के बाद एक बमबारी हो रही है और बड़ी खबर यह है कि खार्किव में पूरी तरह से तबाही और बर्बादी है। अगला शहर पुतिन के ऑपरेशन में अगला शहर कौन सा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगला शहर है खेरसन। खेरसन है अगला शहर। आइए खेरसन की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, खेरसन में तबाही की तस्वीरें आपके सामने है। एम्बियंस के साथ जरा दिखाइए। देखिए टारगेट हुआ है, अभी लगातार खेरसन पे टारगेट कर रहे हैं पुतिन। ये दूसरा बड़ा शहर है पुतिन के निशाने पर। ये देखिए लगातार गोले और धमाकों की आवाज आ रही है। तीसरा शहर आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन के ऑपरेशन डिकोड में तीसरा शहर कौन सा है बताऊं। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि खेरसन को कब्जे का दावा किया है पुतिन ने। जी हां, रूस का दावा है कि इस शहर पर कब्जा हो गया है। खेरसन पर रूसी सेना का कब्जा हो गया। जिस शहर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, रूस ने खेरसन पर कब्जे का दावा किया है। आइए आपको बताने जा रहा हूं अगला शहर जो पुतिन के निशाने पर है वो है कीव। कीव की तस्वीरें देखिए जरा, राजधानी में क्या आलम है ये देखिए। धमाके हो रहे हैं, बिल्डिंगें जल रही हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं। जंगल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जंगल के जरिए से रूसी सेना घुसने की कोशिश कर रही है। यह है कीव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बताऊं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बहुत बड़ा हमला हो सकता है। कीव पर कब्जे को लेकर रूस बहुत अटैकिंग और आक्रामक है। कभी भी हो सकता है कीव पर कब्जा। रूस की प्लानिंग में कीव सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला शहर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पुतिन के जो लिस्ट में है ओडेशा, जो सीधे ब्लैक सी से लगा हुआ है। ओडेशा की तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक इस पर हमला हो रहा है। इस शहर पर ब्लैक सी के जरिए इसमें एंटर हुआ है रूस। और देखिए क्लस्टर बॉम्ब साहब दाग रहा है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए हेलीकॉप्टर से बाकायदा अटैक हो रहा है। ये खास तरह के हेलीकॉप्टर जिसका इस्तेमाल कर रहा है रूस। एक और अगला शहर है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये 10 शहर रूस के टारगेट पर हैं। इन पर कब्जा तो पूरे यूक्रेन पर कब्जा। अगला शहर है ये मारियोपोल। मारियोपोल की तस्वीरें दिखाइए जरा, एम्बियंस के साथ सुनाइए। आवाज सुन रहे हैं आप, देखिए पूरे शहर की जमीन कांप रही है गोलों की आवाज से। ये देखिए ये धमाका हुआ है, ये धमाका हुआ, एक के बाद एक बिल्डिंग्स फूट रही हैं बारूद गिरने के बाद। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए भीषण धमाका इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दें मारियोपोल से जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आपको बताऊं। बड़ी खबर ये, यूक्रेनी संसद का सबसे बड़ा दावा इस वक्त कि मारियोपोल में 20,000 लोगों की मौत हो गई। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, रूसी हमले में इन लोगों की मौत हुई है अब तक। बड़ी खबर यह है, यूक्रेनी संसद का दावा है इस शहर में 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। एक और शहर यानी यूक्रेन के और ज्यादा पश्चिमी इलाके का शहर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है लवीव। और लवीव से सटा हुआ पश्चिमी देश है, लेकिन लवीव में देखिए कैसे हमले हो रहे हैं। ये टैंक आप देख रहे हैं, यूक्रेनी टैंक उड़ा दिया गया है। इधर ये धमाका हुआ, लवीव की तरफ अटैक होने का मतलब है पश्चिमी देशों की तरफ हमला होना। ये कम से कम तस्वीरें ये बता रही है। देखिए हेलीकॉप्टर वहां दौड़ रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आखिर पुतिन का ऑपरेशन है क्या। पूरा ऑपरेशन पहली बार टीवी पे हम डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए जरा पुतिन का ऑपरेशन, यह है पुतिन का ऑपरेशन। रूस यूक्रेन जंग का आज 20वां दिन है। जंग में पुतिन का प्लान पूरी तरह से डिकोड हो गया है। यूक्रेन के बड़े शहरों पर टारगेट है। जो बड़े शहर मैंने आपको दिखाए पुतिन की हिट लिस्ट में, ये 10 बड़े शहर हैं और 10 शहरों पर 3 हिस्सों में एक्शन होगा। पहला हिस्सा कौन सा है?
बड़े शहरों को यूक्रेन से काट देना है, बाकी शहरों के साथ इन बड़े शहरों को काट देना है, इनका कोई कनेक्शन ना रहे। इन शहरों में रूसी सेना की एंट्री होगी, रूसी सेना घुस जाएगी चारों तरफ। ये इन इलाकों का संपर्क चारों तरफ से खत्म कर देना है, इन 10 बड़ी सिटीज का। उसके बाद अगला एक्शन क्या होगा? इन 10 शहरों पर भीषण बमबारी करना, और इतनी बमबारी कि पूरे इलाके को तबाह और बर्बाद कर देना है, बड़े इलाकों को खत्म कर देना है। ये एक्शन है पूरी तरह से। उसके बाद रूसी सेना इन बड़े शहरों पर कब्जा कर लेगी, उसके बाद घुटने पर यूक्रेन को लेकर आएगी, क्योंकि इन बड़े शहरों पर रूस का कब्जा होगा। तब यूक्रेन सभी शर्त मानने को तैयार होगा, क्योंकि हर बड़े शहर में रूसी सेना होगी। यह प्लान है पुतिन का। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं यूक्रेन किस तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए, और ये मिसाइल आसमान में उड़ रही हैं, ध्यान से देखिए, मिसाइल उड़ रही हैं और इनको यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम से आसमान में, देखिए, एक मिसाइल को दूसरी मिसाइल आसमान में ही मार गिरा रही है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। फिलहाल रूसी सेना जो अपनी मिसाइल दाग रही है, उसको यूक्रेनी सेना इसी वायु रक्षा प्रणाली के जरिए मार गिरा रही है मिसाइल से। आइए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे आज यूक्रेन का एक शिप, ये देखिए, ये यूक्रेनी शिप है जिसे रूस ने कब्जा कर लिया है। देखिए रूसी आर्मी अंदर घुस गई है शिप के अंदर की तस्वीरें। फुल स्क्रीन जरा लीजिए तस्वीरें। ये यूक्रेनी शिप बताया जा रहा है, और ये देखिए उनकी ड्रेस, यूनिफॉर्म भी आप देख रहे हैं। शिप पर जो लोग मौजूद थे, इस पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। शिप के अंदर की तस्वीरें हैं। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन इसके अलावा आपको बताऊं इस्कंदर मिसाइल है, उससे अटैक कर रहा है। उस मिसाइल को मैं आप दिखाता हूं, ये देखिए जरा, यूक्रेन कोशिश कर रहा है। ये इस्कंदर मिसाइल का धमाका है, ये देखिए आवाज आई, भीषण धमाका। इस मिसाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त यूक्रेन कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, MLRS, ये देखिए, ये MLRS रॉकेट है, खार्किव में आकर गिरा है। मल्टी लॉन्चर से ये रॉकेट दागा जाता है। ये वो तस्वीरें। लेकिन इस तबाही और बर्बादी के बाद भी ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं पुतिन ने अपना ऑपरेशन तैयार किया है, वो हमने डिकोड किया, लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं जंग तो वो जीतेंगे, उन्हें इतना आत्मविश्वास है। सुनिए जरा। ज़ेलेंस्की की सेना ने पुतिन के लड़ाकों को पिछले 20 दिन से राजधानी कीव पर कब्जे से रोक रखा है। पुतिन को अब तक जंग में खासा नुकसान भी हुआ है। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि वो ये जंग जीतने वाले हैं। Досі не можуть оговтатись, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть. Це знають їхні солдати. Це усвідомлюють їхні офіцери. Вони втікають з полю бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. ज़ेलेंस्की हर रोज अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। वो जानते हैं कि पुतिन की आर्मी के आगे टिके रहने के लिए सैनिकों को हिम्मत की जरूरत है। इससे पहले ज़ेलेंस्की अपने घायल जवानों से मिलने अस्पताल गए थे और वहां भर्ती सभी जवानों का हाल जाना था। ज़ेलेंस्की आखिर किस बिना पर जीत का दावा कर रहे हैं, ये आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल पुतिन का नुकसान हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि पुतिन की सेना यूक्रेन के अंदर घुस कर मार रही है, इसलिए संभव है पुतिन को नुकसान होगा। लेकिन पुतिन जंग हार जाएंगे ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। पुतिन को भारी नुकसान हुआ है। टैंक, अब तक 404 टैंक पुतिन के तबाह हो गए। ये देखिए फाइटर जेट पुतिन का आ गया है। 36 एंटी एयरक्राफ्ट ये तबाह कर दिए गए हैं। सैनिक लगभग जो 12,000 थे उनकी संख्या 13,500, 13,500 सैनिक पुतिन के अब तक मारे गए हैं। 95 हेलीकॉप्टर्स टारगेट किए गए हैं। इसके साथ ही देखिए ये आ गए हैं आर्टिलरी यूनिट, 104 आर्टिलरी यूनिट को तबाह कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 34 बताए जा रहे हैं जिन पर टारगेट किया है। रॉकेट लॉन्चर्स 64 ऐसे रॉकेट लॉन्चर हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया है। सैन्य वाहन, ये जो सैन्य वाहन आप देख रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियां, इनकी संख्या भी 1000 से ज्यादा है। तेल टैंकर 60 तेल टैंकर तबाह कर दिए गए हैं, और जंगी जहाज 81 जंगी जहाज अब तक यूक्रेनी सेना ने टारगेट किए हैं। ड्रोन 9 ड्रोन बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरा दिया है यूक्रेनी सेना ने।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि पुतिन को नुकसान हो रहा है। नुकसान के साथ पुतिन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पुतिन का गोला बारूद खत्म हो रहा है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गोला बारूद पुतिन के पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का बचा है। खत्म होने वाला है रूसी गोला बारूद। ब्रिटेन के रक्षा सूत्रों का यह दावा है, रूस के पास सिर्फ 10 दिन का बारूद है, यानी पुतिन सिर्फ 10 दिन और जंग लड़ सकते हैं। 20 दिन जंग लड़ चुके हैं, 10 दिन और यानी कुल 30 दिन जंग लड़ने की ताकत पुतिन के पास बची हुई है। ये ऐसे ही नहीं कह रहे, तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये रूसी टैंक है जो लगातार टारगेट पर हैं, जिनको यूक्रेनी तबाह कर रहे हैं। ये वजह है दरअसल पुतिन के नुकसान की। पुतिन का हथियार जो खत्म हो रहा है, उनको जरूरत है, उसके पीछे वजह क्या है? एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये रशियन टैंक्स हैं जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। यूक्रेनी सेना ने रॉकेट दागकर, ये देखिए, ये यहां से वहां तक जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आर्टिलरी तोपें हैं, ये उनके टैंक्स हैं, ये मिलिट्री ट्रक्स हैं, ये सब तबाह हो गए। इसीलिए पुतिन को अब जरूरत है इस वक्त हथियारों की। आइए मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे आखिर पुतिन के पास कितना हथियार बचा है। आपको बताने जा रहा हूं, पुतिन के पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 दिन, 48 घंटे में पुतिन का जो प्लान था वो फेल हो गया, कब्जे का प्लान। 20 दिन से यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। रूस के पास आपको बताऊं सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद बचा है। पुतिन के पास 10 दिन के हथियार बचे हैं। रूस के सैनिक हर दिन कम होते जा रहे हैं, यानी सैनिक मारे जा रहे हैं पुतिन के। 13,500 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। रूस के हथियार भी तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। रूसी टैंक, तोपें, रॉकेट, मिसाइल सब खत्म हो रहे हैं। रूस सिर्फ 10 दिन और जंग लड़ सकता है। और अमेरिका, ब्रिटेन की एजेंसी ये बड़ा दावा कर रही है। क्या कोशिश यही है कि रूस की इस जंग को लंबा खींचा जाए, उसके हथियार खत्म हो जाए। रूस की ऊर्जा भी खत्म होने के कगार पर है। जंग के मैदान में बढ़त बनाने में मुश्किल पेश होगी रूसी सेना को। यूक्रेन से कड़ी चुनौती इस वक्त मिल रही है। युद्ध अगर लंबा खिंचा तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यूक्रेन ने सरेंडर करने से पहले ही इनकार कर दिया है। जीते शहरों पर कब्जा रखना भी पुतिन के लिए मुश्किल हो जाएगा और पूरी ताकत के बावजूद कीव पर कब्जा नहीं कर पाएंगे पुतिन। कीव पर कब्जे में देरी से पुतिन गुस्से में है। यूक्रेन में संघर्ष और तेज कर सकते हैं पुतिन। चेचन लड़ाकों को जंग में भेजने की पहले ही खबर आई थी और भाड़े के सीरियाई लड़ाकों को भी ट्रेनिंग जारी है। आर्थिक बैन ने भी रूस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रूस के चीन से सैन्य मदद मांगने का दावा है, यानी रूस चीन से कह रहा है भाई हथियार दे दो। आपको बताने जा रहा हूं कि पुतिन जिनपिंग से मांग रहे हैं हथियार, लेकिन अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने आंखें दिखा दी हैं। बाइडेन ने कहा अंजाम भुगतना होगा, इसलिए जिनपिंग फंस गए कि हथियार देने या नहीं देने। अमेरिका ने बाकायदा बड़ी बैठक की। तस्वीरें फुल स्क्रीन जरा अगली बैठक की दिखाइए। ये जो रोम में बैठक हुई है, रोम की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ अमेरिका का डेलीगेशन था तो दूसरी तरफ खुद जिनपिंग का डेलीगेशन था। जहां बात हुई है, आपको बताने जा रहा हूं, अमेरिका की चेतावनी है। क्या कहा है अमेरिका ने, यह आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि पुतिन के पास हथियार बचे नहीं है और पुतिन हथियार मांग रहे हैं। आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सिर्फ 10 दिन का हथियार बचा है, जिनपिंग मदद कर पाएंगे या नहीं, और अमेरिका ने क्या कहा है जिनपिंग को। देखिए जरा, जिनपिंग इस वक्त फंस गए कि अमेरिका से डरे या पुतिन की मदद करें। अमेरिका ने चीन को फिर से चेतावनी दे दी है। इटली में 7 घंटे तक दोनों देशों की बैठक हुई। रूस के मदद मांगने की खबर आई थी। दरअसल इस दौरान चीन से हथियार, ड्रोन मांगने की खबर थी रूस की, और इसी के बाद अमेरिका चीन की बैठक हुई। दोनों देशों ने बैठक की। बैठक में अमेरिका की चीन को दो टूक सीधे धमकाया है। रूस की मदद पर अंजाम भुगतने होंगे, रूस के नुकसान की भरपाई नहीं होने देंगे और किसी देश को रूस की मदद नहीं करने देंगे, ये अमेरिका ने कहा। चीन, रूस दोनों ने इससे इनकार कर दिया है और साफ है कि बैठक में अमेरिका ने चीन को आईना दिखा दिया। उस वक्त चीन को यूक्रेन पर हमले की जानकारी थी। उन्होंने कहा कि यानी यह कहा गया कि आपको पता था कि रूस यूक्रेन में हमला कर देगा। यूक्रेन पर हमले की तारीख की जानकारी चीन को थी, यह उसे बताया गया इस मुलाकात में। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो बाइडेन ने बाकायदा ट्वीट किया। जो बाइडेन क्या कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं वो कि वो तो यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे।
ये देखिए जो बाइडेन ने जो ट्वीट किया है वो आपके सामने, वो लिख रहे हैं हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यूक्रेन के पास हथियार हो। जो बाइडेन ने आगे लिखा ताकि वो रूस के आक्रमण से खुद का बचाव कर सकें। हम यूक्रेन को पैसा, भोजन और मानवीय सहायता भेजेंगे। हम यूक्रेन के शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत करेंगे, ये जो बाइडेन ने कहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका पर पुतिन का बड़ा पलटवार। बाइडेन पर रूस ने पाबंदी लगा दी है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री पर भी बैन लगा दिया है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर CIA चीफ पर भी बैन लगा दिया है। यानी अब तक बाइडेन कार्रवाई कर रहे थे, अब पुतिन ने अमेरिका पर बड़ा एक्शन ले लिया है, बाइडेन पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री पर, NSA पर, CIA पर, सब पर बैन लगा दिया है। आपको बताऊं, बड़ी खबर यह है कि पुतिन हर उस शख्स को धमका रहे हैं। एक तरफ अमेरिका मदद कर रहा है, पुतिन इस वक्त उन भाड़े के लड़ाकों को और उन देशों को धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं एक एक मिशनरी को मौत मिलेगी, यानी वो लड़ाके जो विदेशों से भेजे जा रहे हैं, भाड़े पे खरीदे हुए लड़ाके यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए। पुतिन ने उन सबको धमकाया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मैप के जरिए कि किस जगह पर ये भाड़े के लड़ाके मौजूद थे और पुतिन ने उन्हें मार गिराया। मैप देखिए जरा, यावोरिव का मैप आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देख रहे हैं पोलैंड से सटा हुआ ये शहर है, इसका नाम है यावोरिव। और इसका मतलब ये है कि जो पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया लगते हुए यूक्रेन से, यहां से विदेशी लड़ाके भेजे जा रहे हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए। आपको दिखाऊं पुतिन ने क्या किया, देखिए जरा, तस्वीरें दिखाइए पुतिन ने कैसे मार गिराया। ये देखिए, ये तस्वीर दिखा रहा हूं पुतिन के धमाकों के बाद, ये जो गोले गिरे एक के बाद एक, देखिए जरा, ये जो वो जगह है जहां ये लड़ाके मौजूद थे, पुतिन को जानकारी मिली और सबको उड़ा दिया। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुतिन ने कैसे इन लड़ाकों को मार दिया है। ये विदेशी लड़ाके थे, जरा रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के यावोरिव में रूस की खूनी होली। यावोरिव शहर पर रूस ने की बमों की बारिश। रूसी हमले में दर्जनों मौत, सैकड़ों घायल, लाखों स्वाह। यावोरिव यूक्रेन का पश्चिमी शहर है और इस शहर पर रूस ने पहली बार इतना जबरदस्त हमला किया है। एक दिन के हमले में यावोरिव शहर का नक्शा बदल गया। दरअसल रूस का मानना है कि यूक्रेन का यह शहर भाड़े की मिशनरियों का अड्डा है, जो पश्चिम के इशारे पर रूस के खिलाफ काम कर रहे हैं और युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और आइए आपको बताने जा रहा हूं पुतिन ने क्या धमकी दी है। ये जितने देश अपने अपने देशों से विदेशी लड़ाकों को पैसा देके भेज रहे हैं, पुतिन ने सबको धमका दिया है। पुतिन ने कहा है मिशनरी पर पुतिन का सीधा अटैक है। पुतिन कह रहे हैं अब तक 180 भाड़े के सैनिक जो आए थे उन्हें मार गिराया है पुतिन ने। सभी मौत यूक्रेन के यावोरिव शहर में हुई। पुतिन को इल्म था, उनके सैनिकों को यह जानकारी थी कि यहां जो लड़ाके हैं ये बाहर से आ रहे हैं, ये यूक्रेनी सैनिक नहीं है। रूस के खिलाफ काम कर रहे थे ये सैनिक, पश्चिम के इशारे पर, यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके इशारे पर यूक्रेन युद्ध में शामिल हुए थे। ये पुतिन की धमकी है कि चुन चुन कर मारे जाएंगे ये सभी जो यूक्रेन के अंदर घुसेंगे। भाड़े के सैनिकों के लिए कोई दया नहीं होगी, ये भी पुतिन ने कहा है। भाड़े के सैनिक कहां हैं, रूस को सब पता है। रूस को पता है कि कौन भेज रहा है। पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों को मिशन पर भेजा है। पुतिन ने कहा यूक्रेन का यावोरिव पोलैंड से सटा सबसे महत्वपूर्ण शहर है, आपको बताऊं। और पुतिन ने कह दिया है कि ये सब बख्शे नहीं जाएंगे। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब धार्मिक भी हो चली है, चर्चेस तक पहुंच गई है लड़ाई, और इसमें पोप की एंट्री हो गई है। सोचिए रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, पोप की एंट्री हो गई है। पोप ने बाकायदा इसके लिए संदेश दिया और पोप खुद यूक्रेन की तरफ खड़े हुए। और उसके बाद कैसे चर्च पर पुतिन ने बम गिराए वो आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए जरा पोप ने क्या कहा है। पोप ने कहा है, खासतौर पर वो यूक्रेन की तरफ खड़े नजर आ रहे हैं और रूस के खिलाफ पोप फ्रांसिस ने बड़ा बयान दिया है। ये तस्वीर आप पोप फ्रांसिस की देख रहे हैं। पोप ने कहा है यूक्रेन में नरसंहार हो रहा है, पुतिन की रूसी सेना ने सारी हदें पार कर दी हैं, कब्रिस्तान में तब्दील हो रहे हैं यूक्रेन के शहर, अस्पतालों पर बरसाए जा रहे हैं रॉकेट और बम। उन्होंने कहा बच्चों और बुजुर्गों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब हो गया बहुत,
ईश्वर के नाम पर यह नरसंहार रोक दो। पोप फ्रांसिस संडे प्रेयर्स के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही। और आपको बताऊं कैसे अब चर्चेज दो धड़ों में बंट गए हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एम्स्टर्डम का ऑर्थोडॉक्स चर्च है। इनका ताल्लुक सीधे रूस के मॉस्को के चर्च से था, इन्होंने खुद को उससे अलग कर लिया है। और इसके बाद हुआ क्या, दूसरी तस्वीर दिखाइए, अलग किया और पुतिन की सेना ने देखिए चर्च में, यूक्रेन में चर्च पर बम गिरा दिया है। ये चर्च की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, चर्च पर रॉकेट दागा है। सवाल यह है कि पुतिन के खिलाफ दरअसल ऑर्थोडॉक्स चर्च आकर खड़ा हो गया है। कैसे इस लड़ाई को, यह धार्मिक आधार पर भी यह लड़ाई दो हिस्सों में बंट गई है। देखिए जरा हुआ क्या, चर्च ने मॉस्को से अलग होने का फैसला किया है। एम्स्टर्डम स्थित ऑर्थोडॉक्स चर्च का यह फैसला है और पादरियों की बैठक हुई, सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। फैसले के बाद मीडिया को इस बात की जानकारी दी गई है। रूस का यूक्रेन पर हमले के बाद यह फैसला लिया गया। यूक्रेन में रूस ने चर्च को भी दरअसल निशाना बनाया था। राजधानी कीव के पास चर्च पर रॉकेट दागे गए थे। रूसी पैट्रियार्क किरिल ने हमले का समर्थन किया था, यानी रूसी पैट्रियार्क जो थे उन्होंने इस हमले का समर्थन किया था जो यूक्रेन में चर्च पर हुआ था। हमले को पश्चिम के खिलाफ सुरक्षा कवच बताया गया और पैट्रियार्क किरिल ने इसे एक धर्म युद्ध बताया था जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ छेड़ा है। 75 वर्षीय किरिल को पुतिन का करीबी माना जाता है और दुनिया भर में, आपको बताऊं बड़ी जानकारी है, दुनिया भर में 24 करोड़ ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, जिसमें से 10 करोड़ केवल रूस में है, जो मॉस्को चर्च के साथ जुड़े हुए 10 करोड़। आप अंदाजा लगाइए इसकी अहमियत क्या है। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला हुआ है। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच बड़ी खबर सीधे जंग के मैदान से मिल रही है, आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगा रूसी सेना पर। यह देखिए जरा, बड़ा धमाका हुआ है रूसी सेना पर, बताया जा रहा है यह हमला हुआ। ग्रिड जल्दी से हटाएंगे, देखिए एरो के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और यह देखिए बड़ा धमाका हुआ है, सीधे रॉकेट आकर यहां गिरा है। ये रूसी सैन्य दस्ता बताया जा रहा था यहां मौजूद था, जिस पर यूक्रेन ने टारगेट किया है। ये बाकायदा ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है और इस तरह के अटैक रूसी सेना को सबसे ज्यादा यूक्रेन में झेलने पड़ रहे हैं। और आ रही है बड़ी खबर, आपको बता दें 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन जाने वाले हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं। 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जंगी इलाके में यूक्रेन में उतरने वाले हैं। यूक्रेन की यात्रा पर कीव में जेलेंस्की से भी मुलाकात करने वाले हैं। ईयू मिशन के तहत यूक्रेन की यात्रा पर हैं। ये 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवानिया शामिल हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैप के जरिए देखिए जरा कौन कहां से यूक्रेन पहुंच रहा है। ये आपके सामने मैप आ गया है और ये देखिए 3 देश आपके सामने हैं। पोलैंड से कीव पहुंच रहे हैं, स्लोवेनिया से कीव पहुंच रहे हैं और चेक रिपब्लिक से। तीनों पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के। इन तीनों के प्रधानमंत्री राजधानी कीव में पुतिन से मुलाकात करेंगे। तो कीव में बड़ी मुलाकात हो रही है, क्यों हो रही है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सोचिए जरा, चारों तरफ गोले बरस रहे हैं और वहां 3 देशों के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, जेलेंस्की से ये 3 देशों के प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया के ये नेता हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में इनकी मीटिंग होनी है। तीनों देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, यानी ये तीनों देश ईयू के सदस्य हैं, जिसमें शामिल होना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो में शामिल हैं, नेटो में भी शामिल होना चाहते हैं यूक्रेन। यूरोपीय संघ के मिशन पर यूक्रेन यात्रा कर रहे हैं। कीव यात्रा साफ तौर पर यूरोपियन यूनियन का समर्थन है। मीटिंग में ईयू से ठोस मदद का प्रस्ताव मिल सकता है और पोलैंड से आपको बताऊं जेरोस्लाव शामिल हो रहे हैं इस यात्रा में। ये कौन है? ये दरअसल सुरक्षा मामलों के डिप्टी पीएम है जेरोस्लाव। यात्रा से पहले पोलैंड पीएम का ये बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा जहां इतिहास मिटाया जा रहा है वहां जाना कर्तव्य है। हमारे बच्चे अन्याय से मुक्त विश्व में जीने के हकदार हैं। उन्होंने इन बातों को कहा है। आइए मैं आपको बताऊं कि इस बीच जेलेंस्की ने संबोधित किया है ब्रिटेन में। बोरिस जॉनसन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए बोरिस जॉनसन बैठे हुए हैं और ये जेलेंस्की को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप देख रहे हैं। उनका संबोधन हुआ और उन्होंने जमकर रूस पर भड़ास निकाली है। उन्होंने फिर से एक बार मांग की है कि नेटो देश आखिर क्यों नहीं नो फ्लाई जोन घोषित करें। जरा जेलेंस्की को सुनिए एक बार।
пакет рішень для підтримки нашої економіки, щоб бізнес працював, щоб люди були з роботою. Там, де безпека це дозволяє, там, де люди до цього готові. Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група ФОПів, ставимо добровільну уплату єдиного податку. तो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, लेकिन नेटो से एक बड़ी खबर मिल रही है कि नेटो ने फिर से एक बार खारिज कर दिया है। नेटो ने ज़ेलेंस्की की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नो फ्लाई जोन नहीं होगा। बड़ी खबर, नो फ्लाई जोन घोषित नहीं होगा। एक बार फिर से ज़ेलेंस्की के लिए यह बड़ा झटका है। ज़ेलेंस्की बार बार मांग कर रहे हैं नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, जिससे रूसी लड़ाकू और जंगी जहाजों को, उनकी मिसाइलों को मार गिराया जा सके। एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, यूक्रेन से सीधे बड़ी खबर मिल रही है। जैविक हथियार पर नेटो की सफाई सामने आई है। केमिकल हथियार के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर गलत है। बायो लैब के आरोप झूठे हैं, नेटो का कहना है। इस तरह के आरोप दरअसल रूस लगा रहा है। नेटो का कहना है ये जो जैविक हथियार, केमिकल हथियार बनाने की बात की जा रही है, ये सरासर गलत है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी यूक्रेनी सैनिक आपस में भिड़ गए। बड़ी खबर आपको बता दें, सैनिकों में गुत्थम गुत्थी हो रही है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यूक्रेन के युद्ध के मैदान में ये भिड़ंत हुई है। देखिए जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मिलिट्री का ट्रक आप देख रहे हैं और यहां इस जगह पर यूक्रेन और रूसी सैनिक आमने सामने एक दूसरे से हाथ पैर की लड़ाई कर रहे हैं। तोप गोलों के बाद देखिए आमने सामने जो भिड़ंत हुई है रूसी सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों की, वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों देशों की सेना आपस में भिड़ गई है। ये यूक्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस तरह की कई मोर्चों पर तस्वीरें सामने आई हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। टैंक्स भी आपको नजर आ रहे हैं, रूसी टैंक, लेकिन दोनों देशों के जवान आपस में भिड़ पड़े। तो एक जंग रूस और यूक्रेन में हो रही है, लेकिन क्या अब अमेरिका और ईरान में भी जंग हो जाएगी? यह सवाल इसलिए मैं आपको बताऊंगा, क्या एक और जंग होने जा रही है दुनिया में जो बाइडेन बनाम रईसी होगी, अमेरिका बनाम ईरान होगी। क्यों कह रहा हूं, तस्वीरें दिखाइए जरा। ईरान ने पिछले दिनों कैसे मिसाइल अटैक किया था अमेरिकी दूतावास पर, अगली तस्वीर ये देखिए जरा। ये जो आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं, अगर आवाज सुनाइए, इराक पर ईरान का ये बड़ा अटैक हुआ था, एक के बाद एक दर्जन मिसाइल दाग दी थी दरअसल ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर। मैप के जरिए मैं आइए आपको दिखाता हूं कि कहां पर ये मिसाइल दागी गई। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं इस वक्त ईरान से मिसाइल दागी गई और ये देखिए जाकर इराक में जाकर गिरी है। सटे हुए मुल्क हैं, इराक के दूतावास में, अमेरिकी दूतावास में जाकर यह मिसाइल गिरी जो ईरान से दागी गई थी। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर क्या एक और जंग होने जा रही है, क्या ये परिस्थितियां बन रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और जंग हो सकती है क्या? अमेरिका ईरान में जंग की तैयारी चल रही है। ईरान के हमले के बाद बाइडेन बताया जा रहा है नाराज है और अमेरिका ने इराक को इस वक्त खुली छूट दे दी है, फ्री हैंड दे दिया है अमेरिका ने इराक को। ईरान पर कार्रवाई करने को अमेरिका ने कहा है कि सीधे आप कार्रवाई करिए। अमेरिका दूतावास को भी निशाना बनाया था ईरान ने, मैंने आपको दिखाया। इसमें बाकायदा फतेह 110 मिसाइल है। इस फतेह 110 मिसाइल से निशाना बनाया था अमेरिकी दूतावास को। ईरान ने हमले में हाथ स्वीकार कर लिया, ईरान ने मान लिया है कि उन्होंने हमला किया। इजरायली ठिकाने को निशाना बनाने का तर्क दिया। ईरान का कहना है दरअसल हम तो इजराइल को मार रहे थे, लेकिन वो मिसाइल घूमकर आप तक चली गई। इजराइल के हमले के बाद पलटवार का दावा किया है। इजरायली हमले में 2 सैनिक मारे गए थे और ईरान पर हमले से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अगर यह परिस्थिति होती है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया चली जाएगी। दिखाते हैं आपको कि कैसे बाकायदा आज मुलाकात हुई। देखिए, एक तरफ ईरान ने मिसाइल दागी और आज ईरान कहां पहुंच गया? ईरान पहुंच गया रशिया, रूस पहुंच गया। सोचिए, रूस और अमेरिका की ठनी है। ईरान ने अमेरिका पर मिसाइल दागी और फिर पहुंच गया रूस के मॉस्को। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां मीटिंग हुई, ये मीटिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सोचिए जरा, इसमें तिकड़ी आ गई है। एक तरफ जिनपिंग है, एक तरफ पुतिन है
और फिर ईरान के रईसी हैं और दूसरी तरफ बाइडेन है। ये तीन नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तीन, इन पर अमेरिका की नजर है। इन तीनों ने टेंशन बढ़ा रखी है। रूस ईरान की यारी ने इस वक्त टेंशन बढ़ा दी है और जिनपिंग से भी रूस की यारी है। चीन के बाद बाइडेन को ईरान से अब टेंशन है। ईरान अमेरिका विरोधी गठजोड़ का बड़ा खिलाड़ी रहा है। रूस, चीन और ईरान कई साल तक दरअसल एक साथ थे। अमेरिका के खिलाफ तीनों अब तक काम करते आ रहे हैं। 2017 में आपको बताऊं, ईरान परमाणु समझौते से अलग हो गया था। अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक न जाने कितने प्रतिबंध थोप दिए थे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद हालात बदले, परमाणु समझौते, फिर से बातचीत शुरू हुई। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था मकसद अमेरिका का पहले दिन से। युद्ध के बीच हुआ क्या, अचानक ईरान ने पैतरा बदल लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान को इस वक्त मौका नजर आ रहा है। नए हालात में ईरान इस वक्त फायदा उठाना चाहता है। फायदा कैसे उठाएगा? ईरान के पास दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। अभी रूस पर लग गया है प्रतिबंध, गैस और तेल पर प्रतिबंध है। ईरान के पास कच्चे तेल का चौथा बड़ा भंडार है। बैन की वजह से ईरान को अब नुकसान हो रहा था। अब तक तेल गैस का बड़ा सप्लायर ईरान बन सकता है। क्या रूस को रिप्लेस कर सकता है? उसके जहन में ये तेल गैस का बड़ा सप्लायर बन गया तो उसकी चांदी हो जाएगी। सब कुछ बिजनेस के नजरिए से इस वक्त ईरान देख रहा है। एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया है। खार्किव जो सीधे रूस की सेना से लगता हुआ यूक्रेनी इलाका है, रूसी सेना के टैंक को तबाह कर दिया है। देखिए आपको नजर आ रहा है, ये बहुत से टैंक एक साथ जो आपको दिख रहे हैं। ये बताया जा रहा है रूसी सेना के टैंक्स हैं जो खार्किव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको निशाना बनाया है यूक्रेनी सेना ने। और ये सारे टैंक तबाह और बर्बाद हो गए अंदर घुसने से पहले। खार्किव में ही इनकी तबाही लिखी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो कोड वर्ड्स भी लिखे हुए हैं जो रूसी मिलिट्री के कोड वर्ड्स हैं। अल्फाबेट्स जो आप देख रहे हैं जेड लिखे हुए हैं इन ट्रक्स पर। ये रूसी टैंक हैं जो खार्किव में घुसे और उसके बाद यूक्रेनी गोले बारूद का शिकार हुए और सब तबाह और बर्बाद हो गए। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और खार्किव में अभी भी इसका मतलब जंग जारी है। रूस ये कह रहा है कि खार्किव के बड़े इलाके पर उनका कब्जा हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यूक्रेनी सेना वहां भी अभी रूस से लोहा ले रही है। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।